चलिए समलंब चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। बातें नहीं करो प्लीज। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम सुना होगा आपने, है ना? समलंब चतुर्भुज। इसके बाद आयत और वर्ग रह जाएगा, बाकी ये चतुर्भुज वाला सेशन आपका खत्म। चलिए बातें नहीं करेंगे प्लीज। समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का बनता है। कैसा बनता है? इस तरीके का। आपने देखा होगा समलंब चतुर्भुज कैसा बनता है? इस प्रकार का बनता है। क्लियर बात? सभी ने देखा होगा बचपन में, छोटे छोटे बच्चों को तब ऐसे ही देखा होगा, ठीक है ना? तो समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है? इस तरीके का बनता है। इसमें क्या होता है, एक भुजा मान लो ये वाली का मान कितना है a, ये वाला का b। हमेशा ये दोनों क्या होंगी? समांतर होंगी। ये दोनों क्या होंगी? हमेशा समांतर, पैरेलल होंगी। आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और दो भुजाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है बात? तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इन दोनों भुजाओं को देखें तो ये कैसी हैं? समांतर हैं, बिल्कुल समान अंतर है आगे तक, ठीक है ना? कभी नहीं कटेंगी, आगे तक बढ़ा दोगे, ठीक है ना? और ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं? क्या होती हैं बताओ? प्रतिच्छेद कर देती है। कोई दिक्कत है किसी भाई को? कोई समस्या? यदि मान लो मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी ले लूं और इसको क्या ले लूं? डी ले लूं, ठीक है ना? तो इसके पेरीमीटर, परिमाप की बात करूं तो बताइए क्या होगा इसका परिमाप? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का योग जो होगा वो क्या होगा? इसका परिमाप, पेरीमीटर। क्लियर है बात? तो यदि मैं इसका मान a, इसका मान b, इसका c और इसका d मान लूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत है किसी भाई को? कोई समस्या? अब इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। क्लियर है? समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 a प्लस बी इंटू एच, और एच कौन सी होगी? ये वाली। क्लियर है बात? ये क्या होगी आपकी? h होगी, ऊंचाई। क्लियर है बात? तो समलंब चतुर्भुज में आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे 1/2 समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन सी होंगी? आपको पता है ना? ये दोनों समांतर भुजाएं होंगी, और ये दोनों कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी भुजाएं होंगी। क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके हम कितने केसों की बात करेंगे? 2 केसों की बात करें। मिटा दें? बस 2 केस समझ लो, बस वही है और कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। सुनिए जरा सभी लोग प्लीज, सुनिए जरा। इसमें 2 केस बन सकते हैं, प्लीज सुनिए। ये आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये दोनों कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। अब 2 केस कैसे हो सकते हैं? प्लीज सुनिए सभी लोग, प्लीज यहां देखें। ये वाली जो प्रतिच्छेदी भुजा है, ये वाली जो प्रतिच्छेदी भुजा है, या तो ये दोनों बराबर हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। तो पहला केस क्या बनेगा आपका? केस फर्स्ट क्या बनेगा आपका? जो प्रतिच्छेदी भुजाएं हैं, जो प्रतिच्छेदी भुजाएं हैं वो क्या हो सकती हैं? समान हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। बात नहीं करेंगे प्लीज। जो प्रतिच्छेदी भुजाएं, प्रतिच्छेदी माने ये दोनों भुजाएं की लंबाई यदि समान है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है जो प्रतिच्छेदी भुजाएं भुजाएं हैं वो उनकी लंबाई कैसी हो सकती है? असमान हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो 2 केस बनते हैं इन पे। पहली, ये दोनों भुजाएं यदि समान है, मान लो ये सी है तो ये भी क्या होगी? सी होगी। यहां दूसरा केस क्या बनेगा? ये सी है तो ये, मेरी बात समझ में आ गई? तो इसमें कितने केस बन सकते हैं? 2 केस बन सकते हैं। प्रतिच्छेदी जो 2 भुजाएं या तो वो समान हो सकती हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, या कैसी हो सकती है मेरे भाई? अलग अलग हो सकती है। यदि समान होगी तो क्या होगा? यदि प्रतिच्छेदी भुजाएं समान होगी तो क्या होगा? यदि प्रतिच्छेदी भुजाएं समान होंगी तो विकर्ण, इसके विकर्ण जो होंगे, विकर्ण भी क्या होंगे? समान होंगे। आई बात समझ में? विकर्ण भी क्या होंगे? समान होंगे। जैसे यदि ये दोनों समान है तो इसका एक विकर्ण ये बनेगा डायगोनल, और एक विकर्ण ये बनेगा। तो विकर्ण D1 और विकर्ण ये वाला कौन सा हो गया? D2। इन दोनों की लंबाइयां भी क्या होंगी? क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है बात? मेरी बात सुनना अच्छे से। इसमें 2 ही केस बनते हैं। पहला केस क्या है? यदि प्रतिच्छेदी भुजाएं क्या हैं? समान हैं, तो इनके विकर्णों की लंबाइयां भी क्या होंगी? समान होंगी। और यदि प्रतिच्छेदी भुजाएं क्या हैं? असमान है, मतलब ये दोनों क्या हैं? अलग अलग होती, तो इनके विकर्णों की लंबाई भी क्या होती? विकर्णों की लंबाई भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये 2 चीजें हैं। अब आपको क्वेश्चन आएंगे
इसमें कहेगा यदि दोनों भुजाएं समान दी हो तो विकर्ण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय करके इसका निकाल लेंगे। और यदि दोनों भुजाएं विकर्ण अलग अलग दी हो तो हमें दोनों अलग अलग विकर्ण निकालने हुए, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, इसको बंद कर दो।